नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्टॉक्स बॉटम से रिवर्स हो रहे हैं और ब्रेकआउट दे रहे हैं। एक्चुअली इसमें जो हम जो पीकेएस 001 स्कैनर है उसको हम यूज करने वाले हैं। वो स्कैनर हमारा क्या कहता है, बोलिंजर बैंड का स्क्वीज स्क्वीज बन रहा है। बोलिंजर बैंड, ये जो कंडीशंस मैंने इसमें 1 2 3 4 5 कंडीशन लगा रखी है इस पैराग्राफ के अंदर में। इससे हमें पता चलता है कि उसमें बोलिंजर बैंड स्क्वीज बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी सेटिस्फाई करेंगे स्टॉक्स, उस स्टॉक्स वो इससे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और उन सभी स्टॉक्स में लगभग 50,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए, तभी वो इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे और बोलिंजर बैंड का स्क्वीज हो रहा होगा। अब उसके बाद जो ब्रेकआउट की कंडीशन है उसमें अगर 3% से ज्यादा का मूवमेंट हो रहा है तब, या फिर जो पिछले 10 दिन, या फिर नहीं, तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई करना चाहिए। 3% का मूवमेंट हो रहा है तब, या और उसमें 10 दिनों का जो हाई है उसको ब्रेक कर रहा है और साथ ही साथ बोलिंजर बैंड के हाई को भी ब्रेक कर रहा है, तब वो हमारे स्टॉक इस स्कैनर में आता है। तो आज देखिए कि हमारे स्कैनर में 6 स्टॉक्स आए हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड, रोसेल इंडिया लिमिटेड, सतलज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड और एचओवी सर्विसेज लिमिटेड और धानपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो चलिए एक एक करके सभी के चार्ट को देखते हैं और क्या ये सपोर्ट के पास में है या रेजिस्टेंस के पास में है, तो उसको भी हम इसमें देख सकते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं, फर्स्ट एस्टर डीएम को देखते हैं। तो एस्टर डीएम का ये चार्ट, डेली का चार्ट ओपन हो जाता है हमारे सामने। तो अभी अगर मैं एस्टर डीएम को देखता हूँ तो पीछे काफी समय से इसके, अगर मंथली चार्ट ओपन कर लेते हैं, ओके, तो ये अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और अभी इसके पास कोई रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल तो नहीं है। तो हम डेली चार्ट में देखते हैं तो इसमें देखिए बोलिंजर बैंड के ब्रेक किया है, साथ ही बोलिंजर बैंड के लास्ट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है 3% से ज्यादा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने आज 18.88% का रिटर्न दिया है। और उसके साथ ही पिछले 10 दिनों का अगर हाई की बात करें तो इस वाले हाई को जैसे ही ब्रेक किया होगा तो ये हमारे स्कैनर में आया होगा 360। इसका जो हाई का लेवल है 363.9 का है, 363.9 का। तो इसके ऊपर जैसे ही आएगा ये हमारे स्कैनर में आ जाएगा, तब आप उसको एनालिस करके इसमें पोजीशन अगर बनाते हैं तो इसमें बनाया जा सकता था। और उसके बाद इसने अच्छा रिटर्न दिया है आज के दिन में अगर देखेंगे तो। तो देखिए ये लेवल यहाँ पे, इसके बाद काफी समय तक ये एकदम प्लेन रहा, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया। तो काफी गैप गैप में ऐसा इसने किया है, एकदम से पूरा ही इसने नहीं दिया है। तो पार्ट बाय पार्ट इसने प्रोसेस किया है और काफी अच्छा वॉल्यूम भी इसमें आया है। प्रीवियसली भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इतना अच्छा वॉल्यूम आया था और इसने अपने हाई को ब्रेक किया था। उसके बाद इसमें पोजीशन बनाने पर लंबे समय में हमें प्रॉफिट हुआ है, तुरंत नहीं। तो ये एक तरह से ब्रेकआउट कंसिडर किया जा सकता है। तो हो सकता है कि इसके बाद अगेन कंसोलिडेशन हो और जैसा कि ये 20 में है, 20 के आसपास जब आता है तब उसमें धीरे धीरे करके पोजीशन बनाई जा सकती है। और ओवरऑल देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में भी दिख रहा है स्टॉक। और इसके अगर फाइनेंशियल भी साथ साथ में चेक कर दें तो वो सोने पे सुहागा होगा। फाइनेंशियल भी आई थिंक इसके अच्छे ही होंगे, तभी ये इतने समय से अच्छा ऊपर जा रहा है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग इसका 41.9% ही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट 60% से अबव होती है तो अच्छा रहता है। साथ ही इसका प्रॉफिट वेरिएशन तो ठीक है, 22.1% CAGR से बढ़ रहा है। आरओसी 5 ईयर्स का अगर बात करें तो 10.1% और आरओसी 9.21। इतना अट्रैक्टिव तो नहीं है लेकिन फिर भी ये काफी अच्छे से ऊपर जा रहा है। फ्री कैश फ्लो अच्छा है। वट्रोस की स्कोर 5 है आउट ऑफ 9, मतलब कि इसका फाइनेंशियल और बाकी जो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं तो वो भी ठीक ही ठाक है। मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन काफी समय से काफी अच्छा चल रहा है। और देखिए यहाँ पे प्रो और कॉन्स की भी बात करें तो कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ अच्छी हुई है लेकिन कॉन्स से भी भरा पड़ा है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.52 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू।
कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, और प्रमोटर है प्लेस्ड 98.9% ऑफ देयर होल्डिंग्स। एक तो होल्डिंग्स कम है और उसमें भी लगभग 100%, 98.9% क्या होता है, लगभग 100% ही होल्डिंग इसकी प्लेस्ड है। फिर भी मार्केट इसको इतना भाव दे रहा है और काफी ऊपर जा रही है, तो मतलब इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, मतलब उतना अच्छा इसका नहीं कहा जा सकता है। रोसेल इंडिया लिमिटेड का देखते हैं, इसने भी आज 11% का रिटर्न दिया है। तो रोसेल इंडिया का पहले चार्ट देख लेते हैं। रोसेल इंडिया लिमिटेड, तो रोसेल इंडिया लिमिटेड नीचे से ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही है, वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन एकदम टॉप पे बनी हुई है एक तो। दूसरा अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से जो ये पूरा लेवल है, यहाँ पे सेलर्स का जोन कहा जा सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो 550 तक का जो लेवल है, इसमें अगेन इसमें सेलिंग हो सकती है, क्योंकि अगर उनका सेलिंग बचा बैलेंस रहा, और ये लाइफ टाइम हाई भी है क्या इसका, के आसपास ही है कंपनी। तो हाँ, ये भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही कंपनी, तो यहाँ पे भी हमें कोशिश रहना चाहिए। कोशिश इसलिए कि यहाँ से अगर गिरने लगा तो हमारे पास, तो हम एकदम टॉप पे फंस जाएंगे। तो एटलीस्ट अगर मंथली चार्ट में भी अगर आप देखें तो ये बार बार 20 EMA के आसपास आती है। तो 20 EMA के आसपास एटलीस्ट ये मंथली चार्ट में आने में तो इसको समय लगने वाला होगा। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये 20 EMA के आसपास से आके ही यहाँ से ऊपर जा रही है, तो एटलीस्ट इसको ब्रेक कर दे, या अगर ब्रेक ना करे तो स्टॉप लॉस इस रेंज में तो आपका होना ही चाहिए। इसके नीचे जाता है तो उस केस में इससे एग्जिट लेना चाहिए। और अगर इसके साथ ही अगर डेली चार्ट में अगर आप देखते हैं, तो डेली चार्ट में अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो भी वही आपका जो वीकली वाला स्टॉप लॉस है वही इसमें भी आ रहा है, क्योंकि वही 20 EMA के आसपास का ये रेंज दिखाई दे रहा है, और ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो भी उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। दूसरी अगर बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स की अगर बात कर दें, तो रोसेल इंडिया पहले भी बहुत बार आ चुकी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, प्रोमोटर्स होल्डिंग के हिसाब से तो ये कंपनी काफी अच्छी है, 74.8% प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रॉफिट वेरिएशन की बात, 201%, मतलब 201% से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है पिछले 5 साल से। ओ माय गॉड। और 10.3% इसका ROC है, और 10 पॉइंट रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर तो लगभग नॉर्मल ही है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी भी नॉर्मल ही है। इंटरेस्ट कवरेज डेप्थ भी है कंपनी के पास। फ्री कैश फ्लो भी नहीं है, इतना खतरनाक प्रॉफिट बढ़ रहा है तब भी। पेट्रोस की स्कोर भी 6 ही है। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट वेरिएशन इसका कुछ बहुत ज्यादा दिख रहा है, कंपनी लगातार प्राइस में इंक्रीज हो रहा है। प्रोज बिल्कुल नहीं मेंशन है, कौन सी मेंशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है, प्राइस बुक वैल्यू से काफी ज्यादा पे ट्रेड कर रही है, और डिविडेंड भी पे आउट हैज बीन लो, डिविडेंड भी बहुत कम पे करता है, डेप्टर्स डे भी इंक्रीज हुए हैं। तो इतना अट्रैक्टिव तो ये नहीं है। और अभी आपके एक रेजिस्टेंस भी सामने है अगर टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देखें तो। और सब रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है इस कंपनी का। तो अगर हम अपन अगला नेक्स्ट कंपनी देखें, जिसका बात है सतलज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, कंट्रोल C। और सतलज कंपनी देखते हैं इसका चार्ट में, तो नहीं, ये भी अभी इस लेवल पे अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो आप रेंज देख रहे हैं, यहाँ पे हर बार सेलर्स आ जा रहे हैं, और उसी रेंज के आसपास ही आया है। तो या तो इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे और कंसोलिडेट हो, तो उसके बाद इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है काफी समय से। अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ भी इसकी एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज से इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, और इसी के बीच में ये इसने बॉलिंजर बैंड को ब्रेक किया है। वॉल्यूम ठीक है, लेकिन अभी इसको ब्रेक ऊपर की तरफ नहीं करता है, तब तक ये हो सकता है अगेन रेंज से रिवर्स होके नीचे आए, या हो सकता है कल इसी रेंज के आसपास ओपन हो और फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाए। तो दोनों ही चीजें पॉसिबल है, और ये अपने लाइफ टाइम हाई से भी अभी, पूरा चार्ट भी देखेंगे तो अभी तक ये
एक बड़े डाउन ट्रेंड में है, जहाँ पे इसने ये लो बनाया, उसके बाद से ये रिवर्स होने की कोशिश किया है। एक बड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न भी हम कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ जो सेलिंग है, एक तो ये जो रेंज बनी है, साथ ही में जो यहाँ से आपका जो सेलिंग प्रेशर बनेगा, वो भी इसमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर इसकी हम फाइनेंशियल और फंडामेंटल की बात करें, तो प्रॉफिट इसका घट रहा है, आरओसी भी अट्रैक्टिव नहीं है, आरओई भी अट्रैक्टिव नहीं है, इंटरेस्ट भी काफी सारा है इसके पास, पेट्रोस की स्कोर भी 5 ही है, प्रोमोटर्स होल्डिंग जरूर 64% है, लेकिन सतलज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड इस हिसाब से भी उतना अच्छा नहीं है। भले ही प्राइस में पिछले अप्रैल से आप देखेंगे तो प्राइस में काफी लगभग 50% से ज्यादा इसने रिटर्न दिया है, लेकिन उतना तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। टाटा, इससे अगर हम बात करें तो टीटीएमएल पहले भी ये बहुत बढ़ चुका है आई थिंक। तो टाटा टेली सर्विसेज, तो टाटा टेली सर्विसेज की अगर बात करें तो ये पहले भी काफी ऊपर तक जाके आ चुका है, और अभी काफी, हाँ, ये एक हिसाब से देखें तो ये काफी स्मूथली ट्रेड कर रहा था, काफी छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा था, और अभी इसने एक रेंज ब्रेक की है। और अगर आप ट्रेंड लाइन की भी बात करें तो ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो टीटीएमएल एक अच्छी चॉइस हो सकती है चार्ट के अनुसार, और स्टॉप लॉस इसका 87 पे बनता है, जो भी स्टॉप लॉस भी एक, अगर पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस हमें थोड़ा सा छोटा, मतलब कम क्वांटिटी के लिए हमें थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो पॉइंट बन रहा है वो 93 से लगभग 87, मतलब 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। और वॉल्यूम अच्छा आया है, काफी समय बाद आया है, लगभग अगर आप देखेंगे तो सितंबर के बाद इतना वॉल्यूम अब आया, और ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक किया है, और एकदम टॉप के आसपास ही ये क्लोज भी हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफी समय के बाद ऐसा हुआ था इसमें, और बॉलिंजर बैंड को भी ब्रेक किया था, और वॉल्यूम अच्छा आया था। उसके बाद इसने धीरे धीरे अप मूवमेंट दिया था, जो कि 81 से हम कह सकते हैं कि 108 तक का दिया था। हो सकता है इस बार भी ये इसी चीज को फॉलो करे और ऊपर की तरफ हमें रिटर्न दे सकता है। तो एक टाटा टेली सर्विसेज एक अच्छा चॉइस हो सकता है, लेकिन इसका हम टेक्निकल भी साथ में देख लेते हैं, फंडामेंटल्स भी, सॉरी, प्रोमोटर्स होल्डिंग तो सही है, प्रॉफिट वेरिएशन 6.65 पे जो हो सकता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर 82.4 है, और आरओसी ये अच्छा दिख रहा है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में दिखा रखी है, और करंट प्राइस, बुक वैल्यू नेगेटिव में कैसे हो सकती है, क्यों, इसके पास अपनी असेट नहीं है क्या? पेट्रोस की स्कोर भी 5 ही है, तो इसको अगर ट्रेड कर रहे हैं तो क्लियरली आप टेक्निकल के अनुसार ही कर सकते हैं। स्ट्रिक स्टॉप लॉस इसके नीचे, या फिर आपका जो स्विंग लो है ये 83, इसके नीचे हमें मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, और फिर उसी के अनुसार अपना जो भी रिस्क टू रिवार्ड बनता है उसके अनुसार इसमें पोजीशन ली जा सकती है, क्योंकि काफी समय से ये अगर लेवल देखें तो 50 से लेके ये 105 तक आया है, और हर बार थोड़ा सा डाउन आता है फिर ऊपर जाता है, डाउन आता है ऊपर जाता है, तो इस बार ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, तो इसमें पोजीशन के लिए सोचा जा सकता है। तो टी टी एम एल एक अच्छी चॉइस हो सकती है। उसके बाद देखते हैं तो एच ओ वी सर्विसेज लिमिटेड, इसका अपन चार्ट देखते हैं। तो एच ओ वी सर्विसेज का चार्ट देख रहे हैं, एक तो ये टॉप पे बनी हुई है, देखिए पिछले जो सेलर्स का जो एरिया था वहीं से रिजेक्ट होके भी आई है, ये वाले लेवल है। तो पिछली बार इसने यहाँ से रिजेक्ट किया था, उससे पहले यहाँ से आया था, और फिर ये इस लेवल में आके फिर अगेन नीचे जाऊंगा, फिर हो सकता है ये कल वापस अगेन नीचे की तरफ जाए या कंसोलिडेट हो, तो इस हिसाब से भी ये अच्छी चॉइस नहीं है। इसके टेक्निकल भी देख लेते हैं, टेक्निकल क्या, फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। शायद फंडामेंटल्स के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से तो कंपनी अच्छी है, पेट्रोस की स्कोर भी 7 है, और डेप्थ भी नहीं है कंपनी के पास, आरओई भी 17.2 है, आरओसी भी 19.5 है, जो कि प्रीवियस
5 साल के जो एवरेज है उससे काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही छोटी कंपनी है, 77 करोड़ की। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग 50 है, तो इसमें कुछ मैनिपुलेशन भी हो सकता है, काफी छोटी कंपनी है। और 62 का जो ये, इसमें नहीं दिख रहा था क्या हमें? अच्छा, दिख रहा था। मतलब इस टेक्निकल के हिसाब से इतनी सही अट्रैक्टिव नहीं लग रही, लेकिन फंडामेंटली ठीक लग रही है, लेकिन काफी छोटी कंपनी है, तो रिस्क ज्यादा होगा। छोटी कंपनी है मतलब रिस्क ज्यादा है। कंट्रोल सी डी बॉल की अगर बात करें, धानपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की, तो धानपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। तो ये चार्ट ओपन करते हैं। ओके, इसका चार्ट तो उतना अट्रैक्टिव भी नहीं दिख रहा है, ये तो एक रेंज में भी फंसी हुई है। तो और अपने हाई के पास भी क्लोज नहीं हुई है, पहले भी यहीं से एक बार रिटर्न आए थे, यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ था। तो एक बार इस गैप को कंप्लीट करे, ऊपर की तरफ क्लोज हो, तब इसमें देखा जा सकता है। और साथ ही अगर मैं इसका वॉल्यूम की ये बात करें अगर फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स भी इतने अट्रैक्टिव नहीं है। तो आज के तो इसके जो रिटर्न है, इसमें से मुझे केवल एक ही अच्छा कंपनी दिखी है, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, जिसमें एक टेक्निकल बेसिस पे, जो कि चार्ट बेसिस पे एक अच्छा पैटर्न बना रहा है, और अप ट्रेंड में ऑलरेडी स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो उसमें किया जा सकता है। बाकी सभी में तो इंट्राडे या उसी बेसिस पे किया जा सकता है, या शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हैं। अगर फंडामेंटल्स आप देख नहीं रहे हैं, तो प्योर टेक्निकल छोटा स्टॉप लॉस के साथ किया जा सकता है। हाँ, आई थिंक कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।